Bharat Singh saw the conduct of a month-long theatre workshop and a weekly drama festival, both of which were held in Srinagar. In the middle of this year, we were able to lend support to the North Zone Cultural Center Patiala in the smooth conduct of Vitasta Festival, which was graced by the Honorable Home Minister of our country as the chief guest. Apart from these collaborations, our academy has provided support to the Sahitya Academy, New Delhi, in the conduct of its activities in the valley. These efforts and collaborations highlight our commitment in collaborative nation building. Here I consider it my moral duty to admit that under the able administration of Honorable LG Sahab Shri Manoj Sinha ji, our academy has been making visible strides in all sectors of culture, and I am sure that in future also we would like to live up to your expectations. With these words, I welcome you all in this festival for being with us. Thank you very much. माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी और भरत जी और रंगमंच पर विराजमान सभी विभूतियों को प्रणाम। कला और सौंदर्य की नगरी श्रीनगर के इस टैगोर हॉल में स्वयं को वापस एक बार पाकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मंच पर आसीन जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। महोदय, आपकी उपस्थिति ने संगीत नाटक अकादमी के
हर एक उत्सव में रंग भर दिया है। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो भिन्न सांस्कृतिक परिवेश का घाटी में समागम हो रहा है और इस महत्वपूर्ण आयोजन में संगीत नाटक अकादमी के छाऊ केंद्र, जो कि झारखंड चंदन कैरी में स्थापित है, और जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी का यह योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं आशा करती हूँ कि छाऊ नृत्य की विभिन्न शैलियों और जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य और लोक नाट्य शैलियों पर केंद्रित यह आयोजन देश के दो भिन्न सांस्कृतिक परिदृश्यों के बीच आदान प्रदान की गति को तीव्रता प्रदान करेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस उत्सव में न केवल छाऊ नृत्य की विभिन्न शैलियों और जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य व लोक नाट्य की प्रस्तुतियां होंगी, बल्कि इन कला विधाओं पर कार्यशाला और संगोष्ठी का भी आयोजन हो रहा है, और जो निश्चित रूप से श्रीनगर के कला प्रेमियों और कलाकारों को, विशेष रूप से युवा कलाकारों को भारतीय कला संस्कृति के एक विशिष्ट अंग को समझने और अपनाने में सहायक सिद्ध होगा। अभी कहा गया है कि कला एक दूसरे को जोड़ती है, कला भावनात्मक है, कला की कोई भाषा नहीं, कला भाव से जुड़ती है, कला मन से जुड़ती है। जुड़ने के लिए कला एक सबसे बड़ा बहुत ही सुंदर माध्यम है, और हम सभी जानते हैं कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना का उद्देश्य ही देश की कला संस्कृति को बढ़ावा देना था, और अकादमी अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में अपनी स्थापना काल से ही कार्यशील रहा है। अकादमी का काम केवल कार्यक्रमों का आयोजन करना या तो कलाकारों को पुरस्कृत करना इतना ही मात्र नहीं है। अकादमी का उद्देश्य बहुत ही विस्तृत और व्यापक है। देश के विभिन्न भाषिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के विशिष्टताओं को एक मंच पर लाना, आपस में आदान प्रदान को बढ़ावा देना और उनके बीच संवाद का मार्ग प्रशस्त करना भी अकादमी का उद्देश्य शामिल है। और उसी का 13 दिसंबर को गुरु शिष्य परंपरा, जो लुप्त प्राय होती हुई जो भी कलाएं हैं, उनको पूरे भारत देश में सभी राज्यों से गुरुओं को सिलेक्ट करके, उनके अलग अलग कलाओं को सिलेक्ट करके 100 गुरुओं को 13 तारीख को सम्मानित किया जाएगा, और पूरे साल भर में। और यहाँ से जम्मू और कश्मीर से 4 कलाएं सिलेक्ट की गई हैं। जब एक भाषा दूसरी भाषा का मैत्री अथवा भ्रातृभाव से देखती है, जब एक कला दूसरी कला के साथ संवाद करती है, जब 2 अथवा अधिक कलाओं के बीच साम्य वैषम्य का विवेचन और विश्लेषण होता है, तब भारत की एकता के सूत्र मिलते हैं। इस सूत्र का सुदीर्घीकरण और सुशक्तिकरण ही संगीत नाटक अकादमी का मुख्य लक्ष्य है। और मुझे प्रसन्नता है कि श्रीनगर के कला श्रेष्ठ और समृद्ध आलोचक और समीक्षक झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की इस नृत्य विधा की विविध शैलियों को न केवल मनोरंजन की दृष्टि से, बल्कि एक परंपरा और सांस्कृतिक वैशिष्ट्य की दृष्टि से आज हम देखेंगे और समझेंगे। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से जो कलाकार यहाँ प्रस्तुतियों के लिए आए हैं, वह भी कश्मीर की नृत्य और नाट्य विधाओं को नजदीक से देखने और समझने का काम करेंगे। इस प्रकार अलग अलग सांस्कृतिक परिदृश्य से आने वाले और विभिन्न कला रूपों का पोषण और सृजन करने वाले हमारे कलाकार एक दूसरे को कलात्मक रूप से पोषित करेंगे और पोषण पाएंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं और अधिक समय नहीं लेती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सभी आगे कला का आनंद लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं यहाँ सभी कलाकारों का स्वागत करती हूँ, उपस्थित दर्शकों का अभिनंदन करती हूँ। सभी कलाकारों को प्रति मेरी शुभेच्छाएं और आप सभी अपने उद्देश्य में सफल हों। कार्यक्रम में आपकी प्रस्तुतियां एक अद्वितीय कला बोध का संचार करें और दर्शकों को सांस्कृतिक समृद्धि का बोध हो। बस इसी आशा के साथ समाप्त करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद। हमारा देश पूरे विश्व में जिन चीजों के लिए जाना जाता है, उनमें हमारी कला और संस्कृति है। ये कला और संस्कृति जो है भिन्न भिन्न राज्यों से है। यानी जब हम अनेकता में एकता की बात करते हैं या कसरत में वहदत की बात करते हैं,
तो ये सारे जो भारत वर्ष में जितनी भी शैलाएं हैं, ड्रामा है, आर्ट है, फोक है, ये जब इकट्ठा होकर जमा होता है तो एक गुलदस्ता बनता है, एक ऐसा गुलदस्ता जिसकी खुशबू फिर पूरे विश्व भर में फैल जाती है। तो यही काम हमारी संगीत नाटक अकादमी, जम्मू कश्मीर की हमारी अकादमी या छाव केंद्र यही काम करते हैं। अब मैं बड़े अदब से, बड़े एहतराम से अपने प्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने कलमात से इस पर्व का आगाज करें और अपने कलमात से हमें नवाजें। महाभारत, रामायण तथा पुराण की कहानियों को चित्रित करने के अलावा एक युद्ध नृत्य, सैनिकों का नृत्य है, लेकिन अनेक लोग ये मानते हैं कि इसमें आत्मिक अनुष्ठान भी निहित है और इसलिए बहुत सी शैलियां भगवान गणेश की स्तुति से प्रारंभ होती हैं। यह तथ्य इस बात का भी प्रमाण है कि पूरे विश्व में सबसे पहले नृत्य कला पर शोध ग्रंथ का कार्य भारत में ही हुआ और अब तो इस बात के प्रमाण भी उपलब्ध हो गए हैं कि भरत द्वारा रचित नाट्यशास्त्र नृत्य पर विश्व का पहला ग्रंथ है। तत्पश्चात नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण है। सामान्य रूप से काफी लोगों को इस बात की जानकारी शायद न हो कि नाट्यशास्त्र पर सबसे पहला आलोचनात्मक ग्रंथ कश्मीर में ही 9वीं शताब्दी के महान दार्शनिक और आचार्य अभिनव गुप्त ने लिखा है। आज दुनिया हमारी सांस्कृतिक धरोहर, मूल्यों के सॉफ्ट पावर को मानवता के लिए सबसे बड़े उपहार के रूप में देखती है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि आदिकाल से भारत की विविधता असीम रही है। उसकी सांस्कृतिक एकता ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित किया है। राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य झूमर को पंजाब तथा गुजरात में भी प्रसिद्धि मिली। गरबा गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी प्रचलित है। सांस्कृतिक धरोहर हमारी ऐसी संपदा है जिसे जितना ढूंढिए उतना ही बढ़ता जाता है। देश के एक महान नर्तक हुए उदय शंकर, उनका कहना था कि हर भारतीय नर्तक, क्योंकि ज्यादातर लोग भारत में खेती से जुड़े हैं, फसल और नृत्य का बड़ा पुराना और गहरा संबंध है। खेतों में जब बुआई शुरू होती है तब पहला नृत्य उत्सव होता है और वरुण देवता से प्रार्थना की जाती है कि इन खेतों को अपने आशीर्वाद से सींचने का काम करिए। जब फसल कटने लगती है तो नृत्य के साथ सभी देवताओं के प्रति आभार प्रकट किया जाता है। यह भावना भारत के अलावा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिल सकती। एक उड़िया लोकगीत है, हलिया होइन तना गायलू गीत। अगर तूने किसान होकर भी नाचा गाया नहीं तो तेरा जीवन व्यर्थ है। तेरा सोने का हल है और चांदी का जुआ, हीरो और मणियों का बैल है। मित्रों, इसलिए लोक संस्कृति, लोक कला को मैं सिर्फ इतिहास और अतीत के जीवन का हिस्सा नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं कि संस्कृति स्वयं में जीवन है। संस्कृति समाज की आत्मानुभूति है। संस्कृति हमारे मूल्यों, विचारों की शाश्वत चेतना है। यह व्यक्तिगत खोज का मार्ग भी है और आत्मा के पोषण तथा जीवन का आधार भी है। और इसीलिए संस्कृति का आधार भाईचारा है, शांति है, प्रेम है, करुणा है तथा मानवता के परम तत्व है। संत कबीर दास ने इसीलिए तो कहा कि अलख निरंजन लखे न कोई, निर्भय निराकार वो है सोई। वरण अवर्ण कथ्यो नहीं जाई, सकल अतीत घट रहो समाई। संस्कृति समाज में जो कुछ भी मूल्यवान है उसी की अभिव्यक्ति है और इसलिए मैं नृत्य कला के विभिन्न रूपों को एक प्रकाश पुंज के रूप में देखता हूं जो सदियों से समाज की सामूहिक चेतना का मार्ग प्रकाशित करते रहे। एक बड़ी पुरानी कहावत है, आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। अकबर ने एक दिन तानसेन से कहा कि जब तुम्हारे संगीत को सुनता हूं तो मन में ख्याल आता है कि तुमसे बेहतर गाने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं।
क्योंकि तुम्हारे गीत में जीवन का परम तत्व, परम शिखर मैं महसूस करता हूँ। तो तानसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं सबसे बेहतर गायक नहीं, मैं तो अपने गुरु बाबा हरिदास के चरणों की धूल भी नहीं। इस बात पर अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ। अकबर ने आदेश दिया कि संत हरिदास को दरबार में बुलाया जाए। तो तानसेन ने कहा कि नहीं, वो दरबार में महाराज कभी नहीं आएंगे, वो गाते तब हैं जब पूरी दुनिया सो जाती है। अकबर की दिलचस्पी और बढ़ी और उन्होंने कहा फिर उन्हें सुनने चलते हैं। रात के 3 बजे तानसेन और अकबर भेष बदलकर यमुना के किनारे संत हरिदास की झोपड़ी के पास जाकर बैठ गए। 1 घंटे बाद बाबा हरिदास ने गाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में अकबर की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। बाबा हरिदास 1 घंटे गाते रहे और पूरे 1 घंटे अकबर रोता रहा। बाद में दोनों चुपचाप महल की तरफ लौट आए। अकबर ने तानसेन से कहा, आज ये सिद्ध हो गया तुमसे भी बेहतर कोई गा सकता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि तुम अपने गुरु जैसा क्यों नहीं गा सकते। तानसेन ने जो जवाब दिया बड़ा अद्भुत है। तानसेन ने कहा, महाराज, मैं कुछ पाने के लिए गाता हूँ और मेरे गुरु ने सब कुछ पा लिया है, वो इसलिए गाता है। तो आज देश में तमाम ऐसे कलाकार हैं जिनसे हम पहली बार परिचित हो रहे हैं। उन्होंने वर्षों तक बिना धन यश के लोक कला की सेवा की। सिर्फ साधना ही उनकी आकांक्षा रही है। आजकल जब भी पद्म अवार्ड की घोषणा देश में होती है, पहली बार देश के सभी नागरिकों को संस्कृति के ऐसे तपस्वियों को देखने का अवसर मिलने लगा है। वह हमारे लोक जीवन की संपदा को संरक्षित रखने वाले कर्मयोगी हैं। ऐसे साधकों ने देश को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोया। चाहे उत्तर हो या दक्षिण, कला के साधकों ने एक मन का संदेश देश के विभिन्न सामाजिक वर्ग को दिया है। अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सप्तते मोक्षदायिका, इस विविधता में एकता, आपसी सद्भाव की वजह से प्राचीन काल से भारत को तपोभूमि कहा जाता है, जो सभ्यताओं और संस्कृतियों में समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम कहते हैं, नेयम स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। असंख्य रीति रिवाजों, परंपरा, पंथ के बावजूद मानवता के सर्वश्रेष्ठ मूल्यों को संरक्षित रखकर भारतीय संस्कृति ने समाज में प्रत्येक नागरिक को अवसर दिया है। एकता की भावना से न सिर्फ एक दूसरे की संस्कृति, भाषा, रहन सहन को समझें, बल्कि आपसी भाईचारे को और मजबूत करें। मुझे उम्मीद है कि छऊ नृत्य कला से जुड़े सभी कलाकारों को जम्मू कश्मीर की लोक कला को भी करीब से देखने और समझने का अवसर मिलेगा तथा स्थानीय कलाकारों के छऊ की विभिन्न शैलियों को आत्मसात करने का भी अवसर मिलेगा। मैं आप सभी को वर्कशॉप सेमिनार की सफलता की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। जो कलाकार आए हैं बाहर से, उनका जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं तथा डॉक्टर संध्या पुरेचा जी और उनकी पूरी टीम के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात में ही पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।